जादुई सुनहरा गांव। क्या देख रही है इधर उधर? दादी, मैं कुछ पढ़ रही थी, मुझे बुक दे दो ना। नहीं, जाकर सो जा। नहीं सोऊंगी दादी, आपने मुझसे उस किताब को ऐसे क्यों छीना? क्या मतलब? रात हो रही है, सो जा। दादी माँ, बता दीजिए ना, अगर आप नहीं बताओगी तो मैं उस गांव में खुद जाकर देख लूंगी। गांव में? इसका मतलब तूने उसे पढ़ लिया था क्या? हाँ, क्योंकि वो मजेदार थी, मुझे और पढ़ना है। नहीं तो? नहीं, वहां मत जाना। अच्छा ठीक है, तू नहीं मानती है तो मैं तुझे खुद उस गांव की कहानी बताती हूँ। ये बात हजारों साल पहले की है। मनाली शहर में एक गांव था जिसे लोग सुनहरे गांव के नाम से जानते थे। उस गांव की खास बात ये थी कि उसे एक संत का आशीर्वाद लगा हुआ था। वहां हर हफ्ते सोने की बारिश होती थी। उसकी जमीन, पेड़ पौधे, बहता हुआ पानी, सब कुछ सुनहरा था और वहां के लोग एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। और ऐसे में एक दिन वहां का राजा रूप बदलकर सुनहरे गांव में घूमने आया। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, सब कुछ यहाँ वैसा ही है। यहाँ के तो पंछी, जानवर, घर और जमीन, सभी कुछ सुनहरा है। बहुत सुंदर। राम मनोहर गांव का चक्कर लगाने लगा, लेकिन वो वहां घूमने नहीं बल्कि किसी मकसद से निकला था। मेरी ही सल्तनत में ऐसा गांव भी है और मैं अभी तक इससे अनजान था। मैंने इस गांव को तो घूम लिया है, लेकिन अब मैं यहाँ के लोगों का दिल देखना चाहता हूँ। यहाँ लोग भी क्या सुनहरे ही दिल के बसते हैं? राम मनोहर ने उस गांव के लोगों की परीक्षा ली। उसने अपने चेहरे को अच्छे से चादर से ढका और बस आंखें खोलकर वो गांव वालों से मदद मांगने लगा। सुनो बहन, 2 दिनों से भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। कुछ मदद हो जाती तो। अरे अरे, जा यहाँ से, तुझे मेरा ही दरवाजा मिला था खटखटाने को, चल निकल। उस औरत ने राम मोहन की कोई मदद नहीं की। ऐसे ही वो जगह जगह भटका, लेकिन सुनहरे गांव के लोगों ने निहायत अमीर होते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं की। भले ही ये गांव सोने का है, लेकिन यहाँ रहने वालों का दिल पत्थर से बना हुआ है। भाई साहब, मेरी मदद कर दो ना। अरे कौन है रे तू? चल निकल, हमारे पास फालतू नहीं है जो तुझे दें। वो आदमी खुद सोने के गहनों में नहाया हुआ था, लेकिन उसने भी राम मोहन की मदद नहीं की। राम मोहन को ये देखकर बुरा लगा कि उसकी प्रजा का दिल इतना छोटा है। वो गुस्से में एक नदी के किनारे आकर बैठ गया कि तभी पीछे से कुछ लोग आए। अरे यही है वो चोर जो हमारे गांव में घुस आया है। ये सभी के दरवाजों पर जाकर लोगों को तंग कर रहा है। शांत रहना, इसको तो अभी मैं बताता हूँ। राम मोहन आराम से नदी के किनारे बैठा हुआ था कि तभी पीछे से गांव वालों ने उसके मुंह पर एक बोरी लगा दी और उसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों की पिटाई से राम मोहन की चीखें निकलने लगी और वो अपनी बादशाह वाली आवाज में गरज कर बोला, रुक जाओ। राम मोहन की आवाज गांव वालों को पहचानने में आ गई और उन्होंने अपने हाथों को रोक दिया। ये आवाज तो शायद। अरे जल्दी से बोरी हटाओ। गांव वालों ने बोरी हटाई तो अंदर गुस्से से लाल राम मोहन खड़ा हुआ था। अब उसे देखकर सभी गांव वाले घबरा गए। बादशाह सलामत। तुम गांव वालों की ये मजाल जो तुम मुझे मारो। मैं तो तुम्हारे दिलों का मैल देखकर हैरान हूं। तुम इतने अमीर हो, इस गांव में इतनी दौलत बरसती है, लेकिन तुम लोग दिल से इतने गरीब हो कि तुम अपने दर पर आए किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते। वाह, आज जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम सभी इस दौलत के हकदार हो। तुम्हारे पूर्वजों के अच्छे कामों की वजह से तुम्हें यह सुनहरा गांव विरासत में मिला है, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जितनी भी चीजें यहां की सुनहरी हैं वो सभी बंजर हो जाएंगी। तुम्हारे घर में दबी हुई हर एक चीज राख बन जाएगी। जिस गांव में सूरज सोने की तरह चमकता था, आज से यहां सूरज की रोशनी भी कमी से आएगी। जैसे तुमने मेरे मुंह पर बोरा डालकर बेवजह मुझे मारा, जैसे मुझे कुछ नहीं दिखा, अब तुम्हारा गांव भी उजाले से अंधेरा हो जाएगा। और जैसे तुम किसी की मदद नहीं करते, अब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। राम मोहन की बातों से गांव वाले घबरा गए और उससे माफी की मिन्नतें करने लगे।
गांव वालों का उतरा हुआ चेहरा देखकर राम मोहन को उनके ऊपर दया आई, लेकिन वो सख्ती से बोला, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इस गांव का बाहर का आदमी तुम्हारी मदद न करे। इस श्राप से मुक्ति का साधन मैं एक किताब में लिखूंगा, लेकिन अगर तुमने इसके बारे में राज खोला या उसे खोल कर देखा तो तुम्हें कभी इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम मोहन ने श्राप से मुक्ति का राज एक किताब में लिख दिया और उसे छिपा दिया। कोई गांव वाला श्राप से मुक्ति के बारे में नहीं जानता था। जिस दिन ये सब हुआ उसी शाम भयानक बारिश हुई। उस बारिश में हर चीज की रंगत उतर गई और कुछ ही घंटों में सुनहरा गांव अचानक बंजर जगह में बदल गया। लोग गरीब हो गए और जहां खुशियों की आंधी चलती थी वहां गम का सैलाब आने लगा, और तभी से वो गांव सुनहरे गांव से बंजर गांव में बदल गया है। क्या सच में दादी? हाँ सच। चल, अब तो मैंने तुझे पूरी कहानी सुनाती है ना, अब तू जाकर सो जा। आशा ने कोमल को कमरे में भेज दिया, लेकिन अब तो कोमल के पेट में और भी खलबली मच रही थी। सुनहरा गांव और अब वो बंजर है, लेकिन जिन लोगों ने गलती की वो तो अब दुनिया में नहीं होंगे ना, तो श्राप की सजा आज की पीढ़ी क्यों काटे? मैं कल ही वहां जाऊंगी। कोमल बाहर निकलने वाली लड़की थी। जैसे ही अगली सुबह हुई उसने अपना सामान बांधा और वो सुनहरे गांव की तलाश में जाने लगी। वो गांव मनाली से पिछले में है, तो मुझे यहाँ से वहां जाने में 2 घंटे लगेंगे। वो किताब भी रख लेती हूँ, हो सकता है कुछ काम ही आ जाए। कोमल की दादी ने उससे जो किताब दुबकाई थी वो उसे भी लेकर आ गई और सुनहरे गांव की तरफ निकल गई। 2 घंटों में कोमल सुनहरे गांव पहुंच गई, जो कि अब उजड़ चुका था। वहां के पेड़ काली हो गए थे और उनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था। आसमान भी काला सा था और बस नाम को वहां सूरज की रोशनी आ रही थी। जैसा कि दादी ने बताया था, बिल्कुल बंजर। पूरे गांव की हालत खराब थी। कोमल कुछ देर को वहां टहली और फिर उसने कुछ खाने का सोचा। उस गांव में एक ढाबा था जहां कोमल चली गई। और चाचा जी, आपके यहाँ क्या क्या है? बेटा, हमारे यहाँ मिलेगी रूखी रोटी, नमक रोटी, प्याज रोटी, मिर्च रोटी, और सबसे अच्छी चीज है दाल रोटी। है चाचा, क्या ये किसी ढाबे का खाना है? मेरा मतलब ये तो लगता है बेटा तुम इस गांव के नहीं हो, वरना ऐसा नहीं बोलती। जी सही कहा। हमारे यहाँ तो यह खाना किसी किसी को नसीब होता है, वरना लोग सूखी रोटियां ही खाकर अपना गुजारा करते हैं। चाचा जी, सालों पहले तो ये गांव सुनहरा हुआ करता था ना, तो फिर ये सब? हाँ, हुआ तो करता था, मगर अफसोस हमारे पूर्वजों की बदौलत हमें ये दिन नसीब हुए हैं। चाचा जी, आपको इस श्राप से मुक्ति का साधन पता है? नहीं बेटा, हम गांव वाले मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर कोई यहाँ से बाहर का ही हम पर तरस खाकर हमारी मदद करे तो ही कुछ हो सकता है। अच्छा। कोमल को वहां के लोगों की हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। वो उनकी मदद करना चाहती थी। कोमल को अपनी दादी की बात याद थी। दादी ने बताया था कि इस गांव को वापस सुनहरा करने का राज किसी किताब में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। कोमल किताब ढूंढने लग गई। वो काफी जगह गई, लेकिन हर किताब काली थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में कोमल थक गई और उसने जैसे ही अपने बैग में हाथ डाला तो उसे वो किताब मिली जो वो घर से रख कर लाई थी। कहीं इस किताब में तो कुछ। कोमल ने उस किताब को देखा। उसमें उस गांव को मुक्ति दिलवाने का सारा सच लिखा हुआ था। कोमल ने उसे बड़े गौर से पढ़ा और ठीक है, मैं समझ गई। कोमल अब सभी का सच जान गई थी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी। गांव का मुखिया भी उससे मिलने आया और सभी ने कोमल की बात को मानकर उस पर अमल किया। मैं समझ गया। ये श्राप जब टूटेगा जब हम अपनी सबसे कीमती चीज को दिल पर पत्थर रखकर कुर्बान करेंगे। ठीक है, मैं अभी सारे गांव को खबर देता हूँ। मुखिया ने पूरे गांव में खबर करवा दी और सभी लोग अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीजों को ले आए। कुछ लोग रोटी लेकर आए थे तो कुछ कपड़े, कोई अपने परिवार की ही तस्वीर लिए हुए था। सभी को अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज लानी थी। अगर सभी ले आए हो तो एक एक करके भगवान का नाम लेते हुए इस नदी में उसे बहा दो। मुखिया के बोलने पर एक एक करके सभी ने निस्वार्थ भगवान का नाम लेते हुए अपनी चीजों को बहा दिया। ठीक है, अब मेरी बारी है।
सभी के सामान बहाने के बाद कोमल ने उस किताब को भी पानी में ही बहा दिया। पानी में जाने से किताब की स्याही निकलने लगी और सारा श्राप भी कट गया। जैसे ही श्राप कटा, फिर से तेज बारिश हुई और जैसे जैसे बूंदे गांव में गिरी, वहां से सारा अंधेरा छट गया और गांव फिर से सुनहरा हो गया। वहां गिरने वाली बूंदें भी सुनहरी थीं। लोग उन्हें अपने बर्तनों में इकट्ठा करने लगे और उनके बर्तनों में वो बूंदें सोने के सिक्कों में बदल गईं। सुनहरे गांव का ये मंजर कोमल ने अपनी आंखों से देखा। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। सभी ने कोमल को भी ढेर सारे तोहफे दिए और वो वापस अपनी दादी के पास आ गई। अब सुनहरे गांव के लोग वहां आने जाने वाले मुसाफिरों की अच्छे से खातिरदारी किया करते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।